नमस्कार। मैं पीयूष बिलोचा, बीएड द्वितीय वर्ष का तालीमार्थी एलपीसी हिंदी कार्यशाला के अंतर्गत लेखक श्री जयशंकर प्रसाद की कहानी छोटा जादूगर उसका पठन करने जा रहा हूँ। कर्नीवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शराब पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक छोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसने अभाग से में भी संपन्नता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। वहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल में ही दिखा सकता हूँ। उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या देखा है? वहाँ तुम गए थे? नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सकता, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं वहाँ पर तुमको लेवा चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई, आज के तुम ही मित्र है। उसमें कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए, निशाना लगाइएगा। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो, पहले शरबत पी लिया जाए। और स्वीकार सूचन सिर हिलाकर दिया। मनुष्य की भीड़ से झाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उससे से पूछा, तुम्हारे घर में और कौन है? माँ और बापूजी। उन्हें तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया था? बापूजी जेल में है। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है। और तुम तमाशा देख रहे हो? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी छूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा और माँ को तथ्य दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बापूजी, माँ जी बीमार है, इसीलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं। मैंने धैर्य निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यंग हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो, निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौनों से को गेंद से गिरा जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिया। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर दिया।
लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरी रुमाल में बंधे, कुछ जेब में रख लिए गए। लड़के ने कहा, बापूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर जाइए, मैं चलता हूँ। यह मैं चलता हूँ। वो 9, 10, 11 होकर मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर कही डोले से पुकार, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ, छोटा जादूगर। कलकत्ते के सुरम्य बोटेनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाल में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में चारखाने ने का खादी का झोला, साफ झाड़ियाँ और आधी बाहों का कुर्ता। सिर पर मेरी रुमाल सूत की रस्सी से बांधी हुई थी। मस्तानी चाल में झूलता हुआ आकर कहने लगा, बापूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बापूजी? नहीं जी, तुमको क्रोध से मैं कुछ और कहने जा रहा हूँ। श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बदले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी। उसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौनों ने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने वाला लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर उड़ने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। यह हंसते लोट पोत हो गया। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता से कितना सिद्ध चतुर बन दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टूटते टूटते होकर जुड़ गई। लट्टू अपने से नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलता नहीं चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रूर होकर सोचने लगा, ओह,
कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपये पाने पर मैंने ईर्ष्या करने लगा था ना। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लगा कुछ देखने के लिए उस छोटे से बनावटी जंगल में। संध्या साई साई करने लगी थी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों के पत्तियों से विदाई ले रही थी। एक शांत वातावरण। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ की ओर जा रहे थे। रह कर छोटा जादूगर स्मरण हो रहा था। तभी सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले मिल गया। मैंने मोटर रोककर उसे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ को यहीं है ना? अब तो अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में दिखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटा जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर पे चिमटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों में आंसू निकल आए। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ते से मन उब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता है। और मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्द ही लौट आया था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटा जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी। भालू मनाने चला था। ब्याह की तैयारी भी थी। यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता की तरी नहीं थी। जब तक औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्वाभिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना। मेरी अंतिम घड़ी समीप है। अभी चल भाग। में उसे कहा, तभी तुम खेल दिखाने चले आए। मैंने कुछ क्रोध से कहा, मनुष्य के सुख दुख का अमाप ही साधन तो है। उसके अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे पर अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी पूरी वायु हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे मैं बिठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो, मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल रहा है। कुछ ही मिनटों में झोपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर छोड़कर झोपड़े में माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था।
किंतु स्त्री के मुंह से बे निकलकर रह गया। उसके दुर्लभ हाथ उठाकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। अस्तु।